will keep. There's some big threat out there. क्या होता अगर एक ऐसे इंसान को गॉड लेवल पावर्स मिल जाएं जो उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकता, और क्या होगा जब उसका सामना हो एक ऐसे वॉरियर से जो सुपरमैन से भी ज्यादा डेंजरस है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्री वर्सेस मार्शियन मैन हंटर की बैटल पर। एक तरफ है मार्वल का गोल्डन गार्डियन और दूसरी तरफ डीसी का अल्टीमेट टेलीपैथ है। क्या सेंट्री की अल्टीमेट पावर और वाइड की डार्कनेस है मार्शियन मैन हंटर के माइंड कंट्रोल और सेफ शिफ्टिंग के सामने टिक पाएंगी? चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक ऑर्डिनरी इंसान था जो एक दिन एक एक्सपेरिमेंटल सुपर सोल्जर सीरम का ओवरडोज ले लेता है। ये सीरम कैप्टन अमेरिका के सीरम से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल था, जो 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन जितनी एनर्जी जनरेट कर सकता था। इस ओवरडोज के बाद रॉबर्ट सेंट्री बन गया, एक ऐसा बीइंग जिसके पास गॉड लेवल पावर्स थी। सेंट्री की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी थ्योरेटिकली लिमिटलेस है। इसने अपनी एग्जिस्टेंस से मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी डेवलप कर ली, हल्क को इजिली ओवर पावर कर दिया, और यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज और थोर जैसे हीरोज भी इसके साथ बैटल में स्ट्रगल करते हैं। इसकी रीजनरेशन स्पीड इंसेन है। इसने अपने आप को फिर से एग्जिस्टेंस में ला दिया जब इसको पूरा मिटा दिया गया था। लेकिन सेंट्री एक वॉकिंग पैराडॉक्स है। जितनी ज्यादा पावर्स ये यूज करता है उतनी ही ज्यादा इसका डार्क अल्टर ईगो द वाइड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। द वाइड एक प्योर डिस्ट्रक्शन एंटिटी है जो इंटायर सिटीज डिस्ट्रॉय कर सकता है और एसगार्डियन गॉड्स तक को खत्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। यही इसका सबसे बड़ा कर्स है। ये सिर्फ एक हीरो नहीं, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जिसमें एक कॉस्मिक लेवल तबाही छुपी है। अब सवाल ये है, क्या मार्शियन मैन हंटर इसकी अनस्टेबल पावर्स और अनस्टेबल माइंड के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है? मार्शियन मैन हंटर यानी जेओन्ज एक हाईली एडवांस्ड मार्शियन सिविलाइजेशन का मेंबर था जो अपनी सुपीरियर टेलीपैथिक और सेफ शिफ्टिंग एबिलिटीज के लिए जानी जाती थी। मार्स पे ग्रीन मार्शियंस और व्हाइट मार्शियंस दो अलग रेसेस थे, जिसमें ग्रीन मार्शियंस पीसफुल थे जबकि व्हाइट मार्शियंस एग्रेसिव और वार लाइक। लेकिन एक दिन एचरोन मीर्स कर्स नाम की एक डेडली साइकिक प्लेग फैल गई जिसने पूरे मार्स को एक जेनोसाइड में कन्वर्ट कर दिया। इसने ऑलमोस्ट सभी ग्रीन मार्शियंस को खत्म कर दिया और सिर्फ कुछ ही सर्वाइवर्स बचे, जिनमें से एक जेओन्ज भी था। जेओन एक साइंटिस्ट और वॉरियर दोनों था, लेकिन जब मार्स डिस्ट्रॉयड हो गया तो ये एलोन और आइसोलेटेड हो गया। इसी दुख भरी सिचुएशन में डॉक्टर सेल एल्डन नाम के एक अर्थ के साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली एक इंटरडायमेंशनल टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू जेओन्ज को अर्थ पर ले आया। जब जेओन अर्थ पर आया तो उसने देखा कि यहाँ के लोग इसकी तरह नहीं दिखते और इसकी एबिलिटीज उनके लिए अननेचुरल हैं। इसीलिए इसने जॉन जोनेस नाम से एक ह्यूमन डिटेक्टिव का रूप अपना लिया और धीरे धीरे इसने अपनी टेलीपैथी, सेफ शिफ्टिंग और सुपर स्ट्रेंथ, इनविजिबिलिटी और हीट विजन जैसे पावर्स का यूज करके अर्थ का प्रोटेक्टर बनने का डिसीजन लिया। जेओन्ज सिर्फ एक सुपरमैन लेवल के पावर हाउस ही नहीं बल्कि डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल टेलीपैथ भी है जो माइंड रीड और मैनिपुलेट के थ्रू किसी भी ओपोनेंट को इजीली आउटमैच कर सकता है। इसके पास इंटेंगिबिलिटी, इनवल्नरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस भी हैं जो इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बीइंग्स इन द डीसी यूनिवर्स बनाती हैं। अब सवाल ये है, क्या सेंट्री का नियर इनफाइनाइट स्ट्रेंथ और अनस्टेबलनेस मार्शियन मैन हंटर के साइकिक डोमिनेंस और एडवांस्ड कॉम्बैट स्किल्स के सामने टिक सकता है? सेंट्री के पास पावर ऑफ अ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स है जो इसे मार्वल के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक बनाता है। इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और इनवल्नरेबिलिटी सुपरमैन से कंपेयर की जा सकती है और ये इजिली हल्क और थोर जैसे पावर हाउसेस को ओवर पावर कर सकता है। इसके पास मोलिकुलर मैनिपुलेशन की भी एबिलिटी है जो इसे किसी भी मैटर को तोड़ने या फिर दोबारा बनाने की पावर देता है। इसी वजह से ये इमोर्टल और सेल्फ रिपेयरिंग भी है। सेंट्री एक इनक्रेडिबली फास्ट फ्लेयर है जो बिना किसी लिमिट के लाइट स्पीड या उससे भी फास्ट ट्रेवल कर सकता है। इसकी टेलीपैथी और साइकिक रेसिस्टेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये प्रोफेसर एक्स जैसे टेलीपैथ्स के अटैक्स को भी रेसिस्ट कर सकता है। सबसे डेंजरस पावर इसकी वाइड एंटिटी है जो इसका डार्क साइड है और रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकता है।
सेंट्री का फुल पोटेंशियल ऑलमोस्ट लिमिटलेस है, लेकिन इसका अनस्टेबल माइंड और इमोशनल इम्बैलेंस इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। मार्शियन मैन हंटर एक सेफ शिफ्टिंग एलियन है जिसके पास ऑलमोस्ट हर सुपर पावर इमेजिनेबल है। सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ की, तो ये सुपरमैन की तरह प्लेनेट लेवल स्ट्रेंथ रखता है और इजिली हैवी हिटर्स जैसे वंडर वुमन और शज़ैम से टक्कर ले सकता है। इसकी सुपर स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये फ्लैश से टक्कर ले सकता है, इवन दो ये स्पीड फोर्स का यूजर भी नहीं है। इसके पास इनटेंगिबल होने की एबिलिटी है जिससे ये किसी भी फिजिकल अटैक्स को अवॉइड कर सकता है, और टेलीपैथी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसे डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल टेलीपैथ माना जाता है। ये माइंड कंट्रोल, मेमोरी इरेजर और साइकिक अटैक से सब कुछ कर सकता है। शेप शिफ्टिंग की बात करें तो ये किसी भी फॉर्म में बदल सकता है, चाहे वो किसी भी एलियन या मॉन्स्टरस एंटिटी ही क्यों ना हो। मार्शियन मैन हंटर की एक्सरे और माइक्रोस्कोपिक विजन इसे बैटमैन और सुपरमैन से भी बेहतर डिटेक्टिव बनाती हैं, और इसके हीट विजन और मार्शियन ब्रीथ एक पूरा बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। रीजनरेशन और इमोर्टलिटी की वजह से ये ऑलमोस्ट अनकिलेबल है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वीकनेस फायर है जो इसके मेंटल और फिजिकल स्टेट को डिस्टर्ब कर सकती है। जब हम सेंट्री और मार्शियन मैन हंटर की वीकनेसेस की बात करते हैं तो दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके से वल्नरेबल हैं, जो इनके बीच की फाइट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सेंट्री जो कि मार्वल का एक गॉड लाइक पावर हाउस है, असल में अपनी ही मेंटल इनस्टेबिलिटी का शिकार है। इसके अंदर एक डार्क एंटिटी द वाइड छुपी है जो इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर इसका दिमाग हिल गया या इसका कॉन्फिडेंस टूट गया तो ये खुद ही एक विनाशक शक्ति में बदल सकता है या फिर बैटल के बीच ही कोलैप्स हो सकता है। दूसरी तरफ मार्शियन मैन हंटर जो कि डीसी का एक इंसेनली पावरफुल टेलीपैथ और सेफ शिफ्टर है, इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है फायर यानी आग। चाहे ये कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन जैसे ही आग के करीब आता है इसकी ताकत कम होने लगती है और एक तरह का साइकोलॉजिकल फियर इसके अंदर जाग जाता है। सेंट्री जो कि मैटर मैनिपुलेशन और एनर्जी प्रोजेक्शन मास्टर है, अगर स्ट्रेटेजिकली फायर बेस्ड अटैक्स का यूज करे तो ये मार्शियन मैन हंटर को बहुत जल्दी ओवरवेल्म कर सकता है। लेकिन वहीं अगर मार्शियन मैन हंटर सेंट्री की मेंटल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाए तो ये उसके अंदर छुपी द वाइड को अनलीज करवा सकता है, जो बैटल का पूरा बैलेंस बिगाड़ सकते हैं, जिसमें आउटकम सिर्फ रॉ पावर से नहीं बल्कि स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी से भी तय होगा। जब सेंट्री और मार्शियन मैन हंटर के स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स की बात आती है तब ये एक सिंपल सुपर हीरो फाइट नहीं, एक ऐसे कॉस्मिक लेवल का टकराव का ट्रेलर लगता है जो इंटायर यूनिवर्सेस को हिला सकता है। इसने एरिस द गॉड ऑफ वार को लिटरली 2 टुकड़ों में चीर दिया और एक बार मॉलिक्यूल मैन जैसे रियलिटी रैपिंग एंटिटी को भी मिटा दिया, जो कि मार्वल के सबसे बड़े कॉस्मिक फोर्सेस में से एक हैं। लेकिन सबसे डेंजरस बात, सेंट्री का पावर लिमिटलेस है और मार्वल खुद मानता है कि अगर इसने फुल पोटेंशियल अनलॉक कर दिया तो ये पूरे यूनिवर्स को रिराइट कर सकता है। दूसरी तरफ मार्शियन मैन हंटर किसी ब्रूट फोर्स बेस्ड पावर हाउस से कम नहीं है, लेकिन इसकी टेलीपैथिक और सेफ शिफ्टिंग एबिलिटी इसे और भी ज्यादा टेरिफाइंग बनाती है। इसने सुपरमैन को फेस टू फेस टक्कर दी है, लेस की स्पीड को मैचअप कर चुका है और अपनी टेलीपैथी से पूरे जस्टिस लीग के दिमाग को कब्जे में ले चुका है बिना किसी रेसिस्टेंस के। ये सिर्फ एक सेफ शिफ्टर नहीं, एक इंटायर प्लेनेटरी लेवल का एंटिटी है जो अपनी बॉडी को इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंज कर सकता है कि पूरे प्लैनेट्स का फॉर्म भी ले सके। सिर्फ यही नहीं, इसके इंटेंगिबिलिटी और एक्सट्रीम रीजनरेशन इसको प्रैक्टिकली अनटचेबल बना देते हैं और इसकी टेलीपैथिक स्ट्रेंथ डॉक्टर फेट और स्पेक्टर जैसे गॉड टायर बीइंग्स को भी काउंटर कर चुकी है। सेंट्री मार्वल के मोस्ट पावरफुल रियलिटी बेंडर्स में से एक है, जबकि मार्शियन मैन हंटर डीसी के सबसे एडवांस्ड टेलीपैथ्स में से एक है। इन दोनों के बीच की लड़ाई सिर्फ पंचेस और एनर्जी ब्लास्ट का बैटल नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल और कॉस्मिक लेवल वारफेयर होगा जिसमें सिर्फ रॉ पावर नहीं, स्ट्रेटजी और इंटेलिजेंस भी मैटर करेंगी। और इसी वजह से ये टकराव एक अनप्रेडिक्टेबल, माइंड ब्लोइंग और यूनिवर्स शेकिंग इवेंट बन जाता है। सेंट्री और मार्शियन मैन हंटर दोनों अपने अपने यूनिवर्स के एब्सोल्यूट पावर हाउसेस हैं, लेकिन अगर इनके बीच एक वन ऑन वन बैटल हो तो रिजल्ट काफी अनप्रेडिक्टेबल होगा। सेंट्री मार्वल का गोल्डन गॉड है जिसके पास पावर ऑफ 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स है। ये इंसेन लेवल की स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट, इनवल्नरेबिलिटी और इवन मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन तक कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के साथ साथ इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है, इसका अनस्टेबल माइंड और इसका डार्क अल्टर ईगो द वाइड,
जो कभी भी इस पर कंट्रोल ले सकता है। दूसरी तरफ है मार्शियन मैन हंटर, डीसी का वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल और डेंजरस हीरोज में से एक है, जिसके पास सुपर ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ तो है ही, साथ में एडवांस्ड टेलीपैथी, सेफ शिफ्टिंग, इनविजिबिलिटी, इंटेंगिबिलिटी जैसे माइंड बेंडिंग पावर्स भी हैं। ये किसी भी इंसान या एलियन का दिमाग पढ़ सकता है या डायरेक्ट मेंटल असॉल्ट कर सकता है, जो सेंट्री जैसे मेंटली अनस्टेबल बीइंग के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है। ऑफिशियली मार्वल और डीसी ने कभी इन दोनों का क्रॉसओवर बैटल नहीं दिखाया, लेकिन फैंस और कॉमिक एक्सपर्ट का मानना है कि अगर मार्शियन मैन हंटर सेंट्री के ऊपर टेलीपैथिक अटैक करे तो उसके अनस्टेबल माइंड को तोड़कर उस बैटल को जीत सकता है। लेकिन अगर सेंट्री पहले ही फुल फोर्स में अपनी मॉलिक्यूलर पावर्स या वाइड अनलीज कर दे तो ये इजीली मार्शियन मैन हंटर को फिजिकल लेवल पे ओवरवेल्म कर सकता है, और वही होगा मार्शियन मैन हंटर का एंड। इन शॉर्ट, अगर फाइट ब्रूट स्ट्रेंथ पे हो तो सेंट्री एडवांटेज में है, लेकिन अगर बैटल टेक्टिकल और मेंटल वारफेयर बन जाए तो मार्शियन मैन हंटर के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं जीतने के। आउटकम डिपेंड करेगा किसने पहले मूव लिया और किस फॉर्म में फाइट शुरू हुई। अगर आपको लगता है कि सेंट्री वर्सेस मार्शियन मैन हंटर का ये बैटल एनालिसिस नेक्स्ट लेवल था, तो भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही हार्डकोर, फैक्ट्स बेस्ड और सिनेमैटिक स्टाइल में मार्वल वर्सेस डीसी के सबसे डेंजरस मैचअप्स मिलेंगे, बिना किसी फेवरेटिज्म के, सिर्फ रियल कॉमिक लॉजिक के साथ। आपका कमेंट ही मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होता है, तो नीचे लिखना ना भूलना आपका नेक्स्ट ड्रीम बैटल कौन सा है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल सुपर हीरोज के लिए नहीं, उनके असली फैंस के लिए बना है। देखते रहो, सोचते रहो और कमेंट करते रहो, क्योंकि अगला बैटल आपका भी हो सकता है। बाय बाय एंड टेक केयर।